सूर्याय नमः। जय सूर्यदेव। आप सभी का स्वागत है फाल्गुन मास के प्रथम रविवार पर। आज हम आपके लिए सूर्य भगवान की कथा लेकर आए हैं। अगर आपको धार्मिक कथा कहानियों में पूर्ण आस्था हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। भगवान सूर्यदेव की सूरज रोट व्रत की कथा। जय सूर्यदेव। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थीं। उनका सूर्य भगवान पे परम आस्था थी। बार माँ तथा बेटी दोनों ने भगवान सूर्यदेव का व्रत किया, परंतु उसी समय माँ को कोई आवश्यक कार्य आ गया। इसलिए माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू हम दोनों के लिए रोटी बनाकर रख और एक छोटी रोटी अपने लिए बनाना, मेरे लिए बड़ी रोटी बनाकर रखना, तब मैं उसे आकर पूरा खाऊंगी। क्योंकि उस रोट को झूठा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए तू आटे में नमक मत डालना, यह अलोना ही होना चाहिए। इतना कहकर माता ने बेटी को आदेश दिया और वे आवश्यक कार्य की ओर चल दी। तब माँ की आज्ञा मानकर बेटी ने रोट बनाने के लिए वे तैयारी करने लगी। तभी सूरज भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए एक साधु वेश का रूप धारण करके उनके घर भिक्षा मांगने आए। तब भिक्षु महाराज ने कहा, कोई है? मैं बहुत समय से भूखा हूँ, मुझे कोई भोजन करा दे। इतने में बेटी बाहर आई और उसने साधु महाराज को देखा। तब वह कहने लगी, साधु महाराज, मैंने अभी अभी अपनी माँ के लिए रोट बनाई है, परंतु मैं अपने लिए रोट नहीं बना पाई, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तब साधु महाराज ने कहा, जो तुमने रोट बनाई हो उसे ही मुझे दे दो। मैं अत्यंत भूखा हूँ बेटी, और तुम अगर मुझे भोजन कराओगी तो अवश्य तुम्हें पुण्य मिलेगा। साधु महाराज की बातों को सुनकर बेटी ने माँ के हिस्से की रोटी से थोड़ा टुकड़ा तोड़कर साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद देते हुए चल दिया। इतने में बेटी की माँ घर वापस आई और कहने लगी, हे बेटी, मेरी रोटी पूर्ण रूप से मुझे दो, मैं उसे खाऊंगी। तुम तो जानती हो इसे प्रसाद को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, ना ही इसे अधूरा ग्रहण करते हैं। लाओ अब हम प्रसाद ग्रहण करें। माँ के ऐसे वचनों को सुनकर बेटी घबरा गई और बोलने लगी, माताश्री, मैंने आपके हिस्से की रोटी से कुछ हिस्सा साधु महाराज को दे दिया, जो अभी अभी भिक्षा मांगने आए थे, इसलिए आपके प्रसाद का थोड़ा टुकड़ा तो आधा हो गया है। अब मैं क्या करूं? इस पर माता को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध के मारे वह अपनी बेटी को बुरा भला कहने लगी और मारने लगी। मार के डर से बेटी तुरंत ही घर से निकलकर जंगल की ओर भाग गई और जंगल में एक पेड़ देखकर उस पर चढ़ गई। यह सब सूर्य भगवान देख रहे थे और सूर्य भगवान सोच रहे थे, बेचारी कन्या को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए अब मैं इसकी स्वयं रक्षा करूंगा। इतना सोचकर भगवान सूर्यदेव ने कन्या पर दया दिखाते हुए उसे चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेजा, जो पेड़ के नीचे उन्होंने रख दिया था। लड़की ने जैसे ही उस लोटे के जल को और चूरमे के लड्डू को देखा तो वह उसे पेड़ पर लेकर गई और बैठकर खाने लगी। ऐसे करके समय व्यतीत होने लगा। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। वह बहुत थक गया था। थकान मिटाने के लिए वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और विचार करने लगा, इस वन में तो ना ही प्यास बुझाने के लिए पानी है, ना ही ऐसे फल हैं जिसे भूख मिटाई जाए। इतना सोचकर वह व्याकुल होने लगा और अपने सेवक से कहने लगा, अगर प्यास बुझ जाए तो अच्छा होगा, अगर मुझे चुल्लू भर पानी मिल जाता तो मेरी प्यास थोड़ी तो मिट जाती। इतने वचन कहने पर कन्या ने राजा के वचनों को सुना और अपने लोटे से चुल्लू भर पानी राजा के ऊपर डाल दिया। जैसे ही बूंदें टपकी वैसे ही राजा ने हाथों में लेते हुए उसे ग्रहण किया और पुनः सेवक से कहने लगा, इतने में क्या होगा, थोड़ा और पानी मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती। ऐसा कहते ही पुनः पानी की बूंदें पेड़ से टपकी और राजा की प्यास बुझ गई।
राजा को आश्चर्य हुआ कि मेरे कथन कैसे सत्य हो रहे हैं। तब उसने सेवकों से कहा, अवश्य कोई ऊपर बैठा है, तू ऊपर चढ़कर देख कौन है। तब सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक भी उस वन में भूख से तथा प्यास से व्याकुल था, परेशान था, इसलिए उसने लड्डू खाया और पानी पिया। नीचे आकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। परंतु राजा को सेवक का मुख देखकर उसके चेहरे पे तृप्ति का अनुभव हुआ। तब राजा बोला, तू ऊपर गया था तब तो बहुत थका हुआ था, और जैसे ही नीचे आया है तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे अवश्य तुझ पे संदेह है, मैं खुद ऊपर जाकर देख लूंगा। तब राजा स्वयं पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियाँ, उसकी देवरानियाँ, जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी। ऐसे ही समय बीत गया। फिर से सूरज जी का व्रत आया। तब लड़की ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोटी बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट भी तो दुखेगा। यह सब बातें नई रानी ने सुन ली और उसने तुरंत ही उस रोटी को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने यह देखा तो राजा ने प्रश्न किया कि तुमने थाली के नीचे क्या छुपा रखा है। तब उस रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। को संदेह हुआ, इसलिए राजा ने थाली उठाकर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थाली के नीचे सोने का चक्र था। तब राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार है, मुझे यकीन नहीं होता। इस पर नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाले लिए यहाँ वहाँ फिर रही थी। तब उनकी पुत्री ने सोचा कि माँ को यहाँ बुला ले आऊं, यह आराम से रह लेंगी। इतने नौकर चाकर में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी न चलेगा। तब उसने अपनी माँ को खिड़की से ही पुकारा। अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ फिर से अपनी बात दोहराने लगी, हे बेटी, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दो, मेरी रोटी मुझे साबुत दे दो। तब उसकी बेटी ने सोचा कि कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। तब उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने के लिए कह दिया और उस कमरे में बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। वह महल में घूमती अवश्य हैं, परंतु डरी सहमी सी रहती हैं, नजरें चुराती हैं। यह सब बात उस रानी ने भी सुनी और वह मन ही मन भगवान सूर्यदेव से इस विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना करने लगी। तब राजा ने संदेहवश रानी का पीछा किया और देखा कि वे एक कमरे में ताला लगाकर रखती हैं। इस पर राजा वहां पहुंचा और उस कमरे की चाबी मांगने लगा। जैसे ही राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहां से आई है? तब रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर से यह उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है। मैं पीहर देखने के लिए उत्सुक हूँ, तो हम वहाँ कब चलेंगे? ऐसे वचनों को सुनकर रानी घबरा गई और पुनः सूर्य भगवान से मदद मांगने लगी, प्रार्थना करने लगी। तब सूर्य भगवान ने रानी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। कन्या ने भगवान सूर्यदेव को प्रणाम किया। वह सुबह उठी। तब उसने राजा से कहा, आज आप मेरे पीहर को चलो। तब तक सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी थी। महल, झरोके, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए गए थे।
तथा महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पी कर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। तब राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर ले, फिर चलेंगे। तब रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे स्वयं के महल की ओर रवाना हो गईं। थोड़ी दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार जो उनके लिए महत्वपूर्ण है वहाँ तो महल में ही रह गई। तब राजा ने सेवक को कटार लाने को भेज दिया। सेवक वहाँ गया तो देखा वहाँ जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब बात राजा को बता दी। राजा को सेवक की बातों पर यकीन नहीं आया। उसने कहा, हमने तो अभी महल में भोजन किया है, तुम यहाँ कैसे कह सकते हो। तब सेवक ने कहा कि महाराज आप स्वयं जाकर देख ले। तब राजा ने रानी से बहाना बनाया और वे उसी स्थान की ओर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा वहाँ पर राजमहल नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, केवल झाड़ियाँ हैं। इतने में वह अपने सेवक के साथ क्रोधित होकर रानी के पास पहुंचा और मार्ग में ही रानी को तलवार दिखाते हुए पूछने लगा कि हे रानी, बताओ सच क्या है, वहाँ तो कोई महल नहीं है, फिर हमने अभी जहाँ भोजन किया था वह स्थान कहाँ है। तब रानी ने सारी व्यथा सुना दी और कहा, ये जो कुछ भी था वह भगवान सूर्यदेव की कृपा थी, इसलिए मैं आपको राजमहल सिद्ध नहीं कर पाऊंगी। राजा को फिर भी रानी पर यकीन नहीं हुआ। उसने रानी को त्याग करने का विचार बना लिया और स्वयं अपने राजमहल की ओर जाने लगा। इस पर भगवान सूर्यदेव को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे राजन सुनो। हे राजन, तुम इस कन्या का त्याग मत करो, यह मेरी पुत्री के समान है। इसने मेरा सूरज रोट का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मैंने इसे सब कुछ प्रदान किया था, परंतु जब मैं भिक्षा के लिए गया तो मैंने प्रसाद ले लिया था। केवल वह परीक्षा मात्र ही थी और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। अब से ये सदैव मेरी पुत्री के रूप में रहेगी। हे राजन, मैं अपनी पुत्री को राजपाट, महल, ऐश्वर्य सब कुछ देता हूँ। सूर्य भगवान को साक्षात उपस्थित देखकर राजा रोने लगा। उसे अपनी करनी पे घृणा आने लगी तथा वह नम आंखों से विनम्र होकर कहने लगा, हे भगवान सूर्यदेव, मुझे क्षमा करे, मैंने इस कन्या पर संदेह किया था। मैं पापी हूँ, परंतु मानव जीवन में ऐसे पाप का हो जाना सामान्य होता है। आप मुझे क्षमा करें, मैं इस कन्या से भी क्षमा मांगता हूँ। पर भगवान सूर्यदेव ने कहा, हम तुम्हें क्षमा अवश्य करेंगे, परंतु यह अपराध तुमने अवश्य किया है। अपनी पत्नी पर संदेह नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम भी यह व्रत पूरे विधि विधान से करो, जिससे तुम भी सुख ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हो, जैसे मेरी कन्या ने प्राप्त किया है। भगवान सूर्यदेव को प्रणाम कर दोनों ने भगवान सूर्यदेव की जय जयकार की, गुणगान किया। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव ने उस कन्या को राजपाट, ऐश्वर्य लौटाकर वे वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। जय भगवान सूर्यदेव। हे भगवान सूर्यदेव, जैसा सुख आपने उस कन्या को दिया है, वैसा ही इस कथा पढ़ने वालों को तथा कथा सुनने वालों को अवश्य देना। आपकी सदैव जय जयकार है। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।